बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज गोल्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है CPI, और CPI की वजह से आज गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा मूव हो सकता है। अब इस CPI की न्यूज़ के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, और स्पेशली अगर दूसरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से बात करें इस टाइम के ऊपर, तो ट्रंप की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो इस टाइम के ऊपर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिसमें हमारे पास वेनेजुएला वाला मामला था, उसके ऊपर भी मैंने बड़ी डिटेल भी उसके ऊपर वीकली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि वो उसके अंदर किस तरीके से जो है वो चेंजिंग्स आ सकती हैं। उसके बाद ग्रीनलैंड था, उसके बाद अब दोबारा से एक और चीज़ जो है वो हमारे सामने आ रही है कि ईरान के ऊपर जो अभी जो मामला चल रहे हैं, तो इसके बाद अगर US ईरान के ऊपर अटैक करता है तो उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस के अंदर स्पेशली क्या मूवमेंट आ सकती है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं आज फंडामेंटल न्यूज़ को। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों को बताया कि आज हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कि CPI का डाटा है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि CPI होता क्यों है, और मतलब कि CPI होता क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। CPI बेसिकली वो रिपोर्ट होती है जो आपकी जो मतलब आप जो चीज़ें खर्च करते हैं, जैसे आपने कोई शॉपिंग की, जैसे आपने कोई शूज़ पहने हुए हैं या जैसे आपने कोई कपड़े पहने हुए हैं, तो उसकी जो रेट्स होते हैं स्पेशली क्या वो इस साल बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो बेसिकली CPI इस रिपोर्ट को जो है वो लेके बनाया जाता है कि हाँ यहाँ पे जो है वो महंगाई ज़्यादा हुई है या कम हुई है। एक तरीके से इसको इन्फ्लेशन रेट भी बोला जाता है एक तरह से, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा फोरकास्ट के हवाले से बात करें तो फोरकास्ट भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो पॉजिटिव ही बता रहे हैं। सो मे भी पॉसिबल है कि डाटा इसके अकॉर्डिंग आ सकता है। और ये CPI क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साल का पहला CPI है, और इसी को लेके फेड ने एक बात की थी कि मैंने जितने भी रेट हाइक करने हैं तो वो डाटा बेस के ऊपर करने हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक किए जाते हैं तो वो आप लोगों को पता है कि जो CPI का इंडिकेटर होता है उसको देखा जाता है, और उसके बाद जो है वो बाकी किसी और चीज़ को देखा जाता है कि हम लोगों ने रेट जो है वो बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने हैं। अब इसमें वैसे ADP का भी डाटा था, लेकिन वो भी मे भी पॉसिबल है कि वो ना आए इस दफ़ा। तो 8 बजे हमारे पास जो है वो न्यू होम सेल्स का डाटा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। लेकिन मेन चीज़ पता है क्या है इस टाइम के ऊपर? मेन चीज़ ये है कि जो अभी ईरान और जो US के दरमियान जो दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती जा रही है ना, तो उसको लेके मार्केट के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। अब क्यों बनी हुई है ये आप लोगों को भी पता है कि जिस करेंसी के साथ मतलब कि एक दफ़ा रिस्क ऑन हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल USA और ईरान के दरमियान जो है वो जंग छिड़ जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी और गोल्ड की तरफ लोग जो है वो ज़्यादा भागेंगे, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है, ठीक है। तो लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना पैसा जो है वो सेफ हेवन में लगाएं, और गोल्ड मज़ीद आप लोगों का बाय वाली साइड पे जा सकता है। लेकिन आप लोगों को कहाँ से बाय करना है और किस जगह से आप लोगों के पास राइट एंट्रीज बन रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ जी। तो अगर हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से बात करें तो ये गोल्ड का M30 का चार्ट है, और मैंने आज M15 की जगह गोल्ड का M30 का चार्ट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। मेरी एक बात याद रखिएगा कि जितना बड़ा मतलब कि टाइम फ्रेम होगा ना, तो इतना ज़्यादा आप लोग सिक्योर रहेंगे। तो M30 मेरे ख्याल में एक बेस्ट टाइम फ्रेम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट भी हमें देखने को मिल रही है। तो प्राइसेस को हम लोग यहीं पे ही डिस्कस करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो रेंज की, और रेंज करने के बाद अगर आप लोगों को पता होगा कि प्राइसेस जो NFP के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई, और क्लोज होने के बाद प्राइसेस ने यहाँ से गैप अप ओपनिंग की, और अब प्राइसेस जो है वो आपकी 45-62 और 46-31 के दरमियान जो है वो रेंज कर रही हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि अब हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, अगला लेवल कौन सा है, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो लेवल है ना, तकरीबन जो 45-62 का लेवल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे नीचे आती हैं US सेशन के अंदर, तो यहाँ पे 45-62 के लेवल से हम लोग जो है वो एक बाय वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज़ ये है कि ये अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने जैसे ही इस लेवल का जो है वो ब्रेकआउट किया है,
मैं आप लोगों को ये नीचे वाला लेवल इसलिए बता रहा हूँ कि मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस जो है वो यहाँ तक भी आज की डेट के अंदर रिट्रेस कर सकती हैं। अगर गोल्ड की प्राइसेस तकरीबन 45-62 के नीचे क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस मज़ीद नीचे आएंगी। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आप लोगों के पास ये जो 4500 का लेवल है ना, तो यहाँ पे आप इस लेवल से जो है वो बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने कल भी एक चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देखना है, सेल वाली साइड पे नहीं देखना है, ठीक है। तो ये जो 2 लेवल्स मैंने आपको बताए, एक तो आपके पास जो बाइंग लेवल रहेगा आज की डेट का वो 45-62 है, और दूसरा जो बाइंग लेवल रहेगा वो आपके पास जो है वो पूरा 4500 है, ठीक है। तो इन 2 लेवल से आप लोग जो है वो बाय देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि अगर डाटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है डॉलर का, तो फिर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि गोल्ड की प्राइसेस बहुत शार्पली मूव करेंगी। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये वाला जो हमारे पास एक तरीके से ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, तो फिर प्राइसेस बहुत स्पीड से ऊपर जाएंगी। और आप लोग अगर ऑल टाइम हाई इसका टूटता है तो फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट रहेगा वो 4700 का रहेगा। और मैंने ये लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस 4720 तक जो है वो जा सकती है। ये दो लेवल्स मैंने आपको बताया ना कि ये वाला लेवल जो है यहाँ पे, ये वाला जो लेवल है इस लेवल से भी जा सकती है, और ये जो नीचे वाला जो लेवल है ना 45-62 वाला लेवल, तो यहाँ से भी प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी मज़ीद ऊपर निकल सकती है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बड़ी मज़ेदार किस्म की आपको दिखाता हूँ कि जो कल की डेट के अंदर जो हम लोगों ने ट्रेड किया था ना, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारी प्रीमियर कम्युनिटी है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो कल की डेट के अंदर ऑलमोस्ट जो ये 2 ट्रेड्स थे, मैंने दोनों ट्रेड्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसलिए लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा समझे। एक हमारी जो बाय थी वो तकरीबन जो कल की डेट के अंदर थी वो तकरीबन कोई यहाँ पे आप लोगों को लेवल नज़र आ रहा होगा 4600 का लेवल है, सॉरी। तो 4600 से हम लोगों ने बाय किया था, तो उस ट्रेड से हमें कम से कम भी जो है वो तकरीबन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो कोई 140 पिप्स यहाँ पे मिले। और उसके बाद फिर मैंने अगेन आप लोगों को जो M15 का सेटअप जो था वो मेरे प्रीमियर क्लाइंट्स को मैंने जो है वो बाय करवाया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसमें इस ट्रेड ने हमें जो एक सिंगल ट्रेड थी इसके ऊपर हमें कम से कम भी 250 पिप मिले। तो कल की डेट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग की है प्रीमियर कम्युनिटी के अंदर। और यहाँ पे मैं आप लोगों को हमेशा बता रहा हूँ, ये देखिए मार्केट अपडेट्स आप लोगों को मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करके बता दिया कि गोल्ड के आज के कौन कौन से लेवल हैं, किस तरीके से ट्रेड करेगा। तो यहाँ भी ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हर एक चीज़ जो है वो लिखी हुई है कि किस तरीके से आप लोगों ने गोल्ड के अंदर जो है वो ट्रेड करना है। अब ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को नुकसान से बचाती हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा जब आप इनको देखेंगे कि आप लोगों को किस लेवल से ट्रेड करना है और किस लेवल से जो है वो आप लोगों ने एग्जिट होना है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है। तो बाकी आई होप सो कि आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है और कैसे मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। तो जिस भाई का गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है या जिसको समझ नहीं आ रही है कि वो यार किस तरीके से ट्रेड करें या बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना है, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जाके जो है वो रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह हमसे जितना हो सका हम उसकी ज़रूर मदद करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।